जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, दुई उस टाइम व्हील को ओपन कर लेता है जिससे समय का चक्र घूमने लगता है और वापस से चीजें पीछे जाने लगती हैं। लेकिन दुई के पास इतनी मैजिकल पावर नहीं होती है कि वो इतने बड़े मैजिक फॉर्मेशन को कर पाए कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वो ओल्ड जादूगर आता है और इस टाइम व्हील के मैजिक को रिवर्स कर देता है। इसमें जो जंगल में सारी तबाही मची थी वो पहले जैसे हो जाती है और अब आगे शैमिल को हम देखते हैं जिसे होश आता है। अब यहाँ वो जादूगर शैमिल को पहचानता था जिसे देख के वो सरप्राइज रह जाता है। शैमिल उसे नहीं जानती थी और यहाँ दुई के पीछे छिपते हुए उससे कहने लगती है कि ये ओल्ड जादूगर मुझे किसी खतरे से कम नहीं लग रहा। लेकिन यहाँ शैमिल को अभी अभी उसके साथ क्या हुआ था कुछ याद नहीं होता। फिर दुई को यहाँ पर एक चीज समझ में आती है कि शैमिल के ये जो मैजिकल क्रिएचर है इसकी डुअल पर्सनैलिटी है, क्योंकि जब वो दुए को खतरे में देखती है अभी वो उसे जैक कह के पुकारने लगती है जो कि उसी का हस्बैंड होता है। जब बाद में उसे होश आता है तो उसे अभी अभी बिताए समय के बारे में याद नहीं होता। इस पर दुए अब उसे बताता है कि तुम्हारी अभी अभी इस कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े नाइट के साथ फाइट हुई थी और तुम मुझे बचाने के लिए अपने साथ उस नाइट को भी मारने वाली थी। अब आगे जैसे वो जादूगर शैमिल की तरफ बढ़ता है शैमिल वहाँ से गायब हो जाती है, जिस पे दुए उसे बताता है कि ये शैमिल नहीं है बल्कि उसी के द्वारा बनाया गया उसका मैजिकल क्रिएचर है जो कि उसकी मेमोरीज को याद रखे हुए है। बाकी हम देखते हैं दुए को जो कि डैनियल को एक पोशन से उसकी इंजरी को ठीक करता है, जिस पे हुसैन उसे कहता है कि ये एक दिन में वापस से खड़ा हो जाएगा। आगे दुए की उस पर नजर जाती है तब यहाँ अपने पावर से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। इस पे हुसैन उसे ये कहते हुए कि तुम जैसे लो लेवल का मैजिशियन मेरा मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि वो दुए से ये कह रहा होता है कि इस डैनियल की फाइटिंग स्पिरिट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है और अगर तुम इस पे होली वाटर छिड़क भी दोगे तो भी ये एक दिन से पहले तो नहीं उठने वाला। तभी वहाँ पे वो जादूगर आ जाता है और उसे अपनी स्टिक से मारते हुए कहता है कि तुम आखिर स्टूपिड ही रहोगे। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि अपने इस उतावलेपन के गुस्से के कारण तुम्हें ऐसी फाइट में डाल देगी जिसे तुम्हारे लिए लड़ना जरूरी नहीं। इन दोनों की इस तरह की रिलेशनशिप देख के यहाँ दुए को लगता है कि ये दोनों जरूर एक दूसरे को जानते हैं। आगे वो जो ओल्ड जादूगर होता है यहाँ दुए को भी डांट लगाता है कि तुम्हारे अंदर इतनी कम मैजिकल पावर है, तुम्हें क्या जरूरत थी उस टाइम व्हील के स्पेस को ओपन करने की। अगर मैं सही वक्त में आके उस टाइम व्हील को रोकता नहीं तो तुम जिंदगी भर के लिए उसी में फंसे रह जाते। यहाँ जादूगर को किसी के आने की आहट सुनाई देती है और वो समझ जाता है कि वे लोग यहाँ हुसैन को ही हंट करने आए हैं, इसीलिए वो जादूगर उनका ध्यान भटकाने के लिए उनकी तरफ चला जाता है और पीछे से इन्हें ये ऑर्डर देता है कि तुम दुए को लेकर के नॉर्थ की तरफ जाओ और वहाँ तुम्हारे सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। अब इधर दूसरी तरफ डैनियल की जो बॉडी होती है उसे दुए पैक करते हुए सोच रहा होता है कि आखिर ये बुड्ढा मुझे नॉर्थ की तरफ क्यों ले जा रहा है, आखिर वहाँ पे क्या ही ऐसा है। इसमें हुसैन उसे हिट करते हुए कहता है कि हमारे यहाँ ज्यादा देर तक रहना जरूरी नहीं है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। अब आगे उनकी जर्नी शुरू होती है नॉर्थ की तरफ। हाँ, वे लोग रास्ते में एक्सट्रीम कोल्ड का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। इस बर्फीले मौसम में उनके लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता जा रहा था, इसीलिए वो एक जगह रुकने का डिसाइड करते हैं। हाँ, हम हुसैन को देखते हैं कि वो अपनी फाइटिंग स्पिरिट का यूज करके अपने पेन को दबाने की कोशिश कर रहा होता है, जिसपे यहाँ दुए उससे कहता है कि अगर तुम इस होली वाटर को ले लेते हो तो तुम्हारा पेन मिनटों में दूर हो जाएगा। जिसपे हुसैन उसे कहता है वो लाइट की देवी के टेम्पल का बागी है, इसलिए उसे ये कर्ज दिया गया है कि होली वाटर को वो टच नहीं कर सकता और जिसने भी उस टेम्पल के साथ बगावत की होती है उन्हें ये कर्ज दिया जाता है कि वो इस होली वाटर को टच नहीं कर सकते। जिसपे उसके पेन को रिवील करने के लिए दुवे उसे एक आइस बेरी देता है। उस आइस बेरी को लेने से यहाँ हुसैन के पेन में रिवील तो हो जाता है और वो आके दुवे से पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में जानकारी है, मतलब कि तुम मैजिकल पोशंस की स्टडी करते हो। मैजिकल पोशन की वही लोग स्टडी करते हैं जो कि मैजिशियन नहीं बन पाते। जिसपे दुवे उसे कहता है कि मुझे मैजिशियन बनने के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, इसीलिए मुझे मैजिशियन पोशन की स्टडी करनी पड़ी। यहाँ दुवे उसे ये सवाल पूछता है कि आखिर वो ओल्ड मैन से तुम्हारा क्या रिलेशन है। जिसपे सवाल का जवाब ना देते हुए हुसैन भी उससे यही सवाल करता है कि तुम आखिर उस ओल्ड मैन को कैसे जानते हो, वो आखिर तुम्हें नॉर्थ की तरफ क्यों ले जाना चाहता है। जिसपे दुवे उसे कहता है कि अगर मैं ये जानता तब तो ये अच्छी बात होती, लेकिन उस बूढ़े ने मुझे अब तक इस बारे में नहीं बताया है और मुझे तो क्या तुम्हें भी तो इसके बारे में नहीं पता है, तुम उसके ऑर्डर को क्यों फॉलो कर रहे हो और मुझे क्यों नॉर्थ की तरफ ले जा रहे हो। जिसपे हुसैन उसे रिवील करता है कि उस ओल्ड जादूगर को तुम मेरा सीनियर ब्रदर समझ सकते हो, कि हम दोनों के जो स्ट्रेंथ की सोर्स है वो एक ही टीचर से हमने सीखी थी। इसमें दुए उसे कहता है कि वो बुढ़ा तो 100 साल से भी पता नहीं कितने सालों तक जिया है, तुम्हारी उम्र तो 30 के करीब करीब लग रही है, आखिर वो तुम्हारा सीनियर ब्रदर कैसे हो सकता है। जिसपे हुसैन उसे कहता है कि सिर्फ गॉड ही जानता है कि वो बुढ़ा कितने सालों का होगा। अब आगे वो यहाँ दुवे से उसकी आइडेंटिटी पूछता है। इस पे बताता है कि वो लियो फैमिली से है। लियो फैमिली का नाम सुनते ही जो हुसैन होता है उसे कहता है कि तुम वही लियो फैमिली के ही वो मंद बुद्धि बच्चे तो नहीं है
इसके पैदा होते ही पूरे कॉन्टिनेंट में ये खबर फैल गई थी कि इसके जैसा बुद्धू और मंद बुद्धि राजकुमार अब तक कहीं पैदा नहीं हुआ। जिस पे दुई उसे कहता है कि अच्छा तो तुमने मेरे बारे में काफी कुछ सुन रखा है। इस पे हुसैन उसे बताता है कि इंपीरियल कैपिटल में सारे जो अमीरजादे थे वो तुम्हारे बारे में बातें करते थे। ल्यूक के अंकल एक नोबल मैन है और वो अपनी बेटी की शादी इसी लियो फैमिली में करवाना चाहते हैं। इस पे दुबे के आगे ये पूछने पर कि आखिर ये ल्यूक कौन है, हुसैन उसे बताता है कि ल्यूक वही था जिसे मैंने अपने हाथों से मार डाला था। इतना कहते ही हुसैन अपने तलवार को निकालता है और यहाँ पे उनके सामने आते हुए एक ड्रैगन को बीचों बीच चीर देता है। तो दुबे पूरी तरह से सरप्राइज रह जाता है कि अभी अभी एक ड्रैगन का शिकार होने से वो लोग बच गए। अब यहाँ उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसने अपने चारों ओर ड्रैगन डंक तो रख दिया था ताकि आसपास के इस तरह से मॉन्स्टर से बचा जाए, तो फिर आखिर ये ड्रैगन उन पे हमला कैसे कर सकता है। इस पे हुसैन उसे बताता है कि ये कोई आम ड्रैगन नहीं बल्कि अर्थ ड्रैगन होते हैं कि डिफेंसिव पावर इतनी ज्यादा होती। ये एक मैजिकल बीस्ट होते हैं जिनकी एक्सट्रीमली हाई डिफेंसिव पावर होती है, जिनको कोई ड्रैगन का गोबर रोक नहीं सकता। इतने में वो अर्थ ड्रैगन जमीन को चीरते हुए इन पे हमला करता है। ये लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं। दुबे को आगे गहरी खाई नजर आती है। इस पे वो हुसैन से कहता है कि मुझे उड़ना नहीं आता, तो हुसैन उसे फेंक देता है नीचे उस खाई के और उससे कहता है कि तुम अब उड़ना सीख जाओगे। आगे हम देखते हैं कि जैसे वो अर्थ ड्रैगन यहाँ हुसैन को निगलने ही वाला होता है, हुसैन नीचे कूदता है। अपने तलवार के यहाँ आड़ लेते हुए वो दुबे को बचा लेता है, लेकिन वो ड्रैगन इनका अभी पीछा कर रही होती है और अब इन्हें सामने से निगलने के लिए आगे बढ़ती है। इस दौरान हम दुबे को देखते हैं कि अपने फायर एलिमेंट का यूज करके वो उस ड्रैगन पे अटैक करता है, लेकिन उसके इस अटैक का उस ड्रैगन पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। दुबे अब उस ड्रैगन के मौत पे अटैक करने के लिए एम लगाता है। हम देखते हैं कि अब उसके लगातार अटैक करने के बाद निशाना सीधा उस ड्रैगन के मुंह में लगता है और निशाना सही जगह लगने के बाद वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तो उस ब्लास्ट में हम देखते हैं कि हुसैन ने अपनी कॉन्सिक्वेंसेस खो दी होती है, बेहोश हो जाता है क्योंकि उस पे उस आइस बेरीज का इफेक्ट हो रहा था। यहाँ पे हुसैन को हेलुसिनेशन आने लगते हैं और उसे अपनी पास्ट लाइफ दिखाई देती है, जहाँ हुसैन से ल्यूक मिलने आता है और वो उसे बधाई देता है कि उसने असेसमेंट एग्जाम को पास कर लिया है और अब उसे एक होली नाइट बनाया जाएगा। आगे हम हुसैन के होली नाइट बनने का समारोह भी देखते हैं, जहाँ 3 कैप्टन्स को बनाया जाता है। इन 3 महान कैप्टन में से एक कैप्टन हुसैन को बनाया गया था। यहाँ हमें उस लाइट की देवी का टेम्पल भी दिखाया जाता है, जहाँ ये तीनों कैप्टन शपथ ले रहे होते हैं, जहाँ वो लोग टेम्पल लाइट को डिफेंस करने के साथ साथ इस गॉड के वर्ल्ड की अथॉरिटी को डिफेंड करने की भी शपथ लेते हैं। लेकिन अब सीन चेंज होता है, जहाँ हम हुसैन को देखते हैं कि वो अब अकेला ही उस टेम्पल में जाता है। यहाँ पे वो उस स्टार को बहुत ही ललचाई भरी नजरों से देख रहा होता है। ये स्टार वही होता है जिसके स्टारी लाइट में आने से वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बन सकता था। यहाँ हुसैन को एक धुंधली सी आकृति भी दिखाई जाती है जो उससे लगातार कह रही होती है कि किस्मत में तुम्हें ये बनना लिखा है। तभी अचानक से सीन चेंज होता है और हम हुसैन को उसी ल्यूक के साथ फाइट करता देखते हैं। अब अचानक से हुसैन की आंखें खुलती हैं और वो प्रेजेंट टाइम में वापस आता है, जहां हम देखते हैं कि अब डैनियल को भी होश आ चुका था। आगे हम दुए को देखते हैं कि उस ओल्ड जादूगर द्वारा बताए गए मूव की प्रैक्टिस कर रहा होता है जो उसे ठंड लगने से बचाती है। अब आगे हुसैन उसके पास जाता है, जिसपे दुए उससे पूछता है कि तुम आखिर नींद में क्या क्या बड़बड़ा रहे थे। आगे हुसैन के ये पूछने पर कि आखिर उसने नींद में क्या कहा, यहाँ दुए उसे बताता है तुम एक सितारों भरी स्काई की बात कर रहे थे जिसके अंडर आते ही वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बन जाएगा। आखिर तुम किस स्ट्रॉन्गेस्ट मैन की यहाँ बात कर रहे थे। तभी हुसैन अपने मन में सोचता है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट मैन और कोई नहीं बल्कि आर्गन रोलैंड है। इसने इस पूरे रोलैंड एम्पायर की रचना की थी और वही इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बना था पिछले 1000 सालों में। इस पे दुए यहाँ डायरेक्टली उससे पूछ बैठता है कि कहीं तुम्हारा संबंध उस एरागॉन से तो नहीं है, उस टेम्पल को धोखा देने में। सुनते ही हुसैन एकदम चौंक जाता है और दुए से पूछने लगता है कि और तुम्हें इसके बारे में क्या क्या पता है। जिसपे दुए उसे कहता है कि मुझे तो इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं, तुमने नींद में जो बड़बड़ाहट की इसी से मैंने ये जाना है, और अगर तुम इसके बारे में मुझे अभी बताने नहीं चाहते हो तो मैं भी इसके बारे में नहीं जानना चाहता। इस पे आगे हुसैन उसे पूछने लगता है कि यहाँ पे जिस मूव की तुम प्रैक्टिस कर रहे हो क्या तुम्हें उस ओल्ड जादूगर ने सिखाए हैं। इस पे दुए हाँ कहते हुए बताता है कि मैंने उस मूव को तो प्रैक्टिस भी कर लिया है। इस पे हुसैन फिर से उसके हाथों को मरोड़ते हुए वहाँ प्रैक्टिस करवाता है, कहते हुए कि अगर तुम इन मूव्स को मास्टर कर लेते हो तुम्हारी बॉडी हर उस एक्सीड लिमिट के खतरे को झेलने के लिए तैयार हो जाएगी। फिर वो आगे बताता है कि ये मूव एक्चुअल में फाइटिंग स्पिरिट की प्रैक्टिस करने के बेसिक्स हैं और ये कोई ऑर्डिनरी फाइटिंग स्पिरिट नहीं है। अगर तुम इसे पूरी अच्छी तरह से परफॉर्म कर लेते हो तुम इस पूरे वर्ल्ड के टॉप वॉरियर की गिनती में आओगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी हेल्थ काफी पुअर है और अगर तुम इसे सीख गए
मेरा जो टॉप वॉरियर बनने का चांस है वो खत्म हो जाएगा। इस पे दुबे उसे कहता है कि मुझे टॉप वॉरियर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस पे हुसैन फिर उससे पूछता है कि लगता है तुम मेरे से कुछ नए और एडवांस मूव को लर्न करने के लिए इंटरेस्टेड हो। उसके ऐसा कहते ही वे लोग एक्सरसाइज करने लगते हैं और उसी समय हमें एक ईगल को दिखाया जाता है। उन्हें देखता है और ये सारी खबर जा करके उस ओल्ड जादूगर को बताता है। हालांकि इस एपिसोड में काफी सारे राज हमें बताए गए हैं, इनका खुलना हमें आगे के एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि हुसैन आखिर क्या गद्दारी की होती है उस लाइट की देवी के टेम्पल के साथ, उसे क्यों बागी करार देते हुए उसके पद से निकाल दिया जाता है। सारे टेम्पल के होली नाइट्स उसे एक वांटेड क्रिमिनल की तरह ढूंढ रहे होते हैं। साथ ही हमें ये भी जानने को मिलेगा कि आखिर वो ओल्ड जादूगर इन दोनों को नॉर्थ की तरफ क्यों भेजने के लिए इंसिस्ट कर रहा है। तो इन सभी सवालों के जवाब आप जानना चाहते हैं तो आगे सीरीज को कंटिन्यू करना होगा। बहुत ही जल्द इसके नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।